ये सारी चीज जहाँ जहाँ पर ऊपर, क्योंकि ऊपर का जो ड्रोन है, ड्रोन जो चल रहा है, वो इस सारे ऊपर की सिचुएशन को देख करके फटाक से बम डाल देता है। सब कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल एकदम साधारण, क्योंकि ये देशभक्ति की बात कर रहा हूँ। देशभक्त कौन होता है? मैंने बताया ना कि देशभक्त सिर्फ बाउंड्री पर नहीं होते, भारतीय सेना के जवान भी नहीं होते, हम भी देशभक्त हैं। देशभक्ति क्या कहती है? देश के प्रति एक सही भावना, सच्ची भावना, देश का नुकसान ना हो, देश के अर्थ का नुकसान ना हो, देश में रहने वाले व्यक्तियों का नुकसान ना हो, उनकी जो रक्षा सुरक्षा करे वो देशभक्त है। राइट? तो आप देशभक्त हैं या नहीं? है या नहीं? जब आप 10 लोगों की जिंदगी बचा सकते हो तो आपसे बड़ा देशभक्त कौन होगा? छोटा बच्चा है, गिर गया है, युद्ध हो रहा है और लोग उसको कुचल करके मार देंगे, आपने गोदी को उठाया और अपने घर लेकर के चले गए, उसकी जान बच गई, कौन है देशभक्त? देशभक्त वो जिसने उस बच्चे की जान को बचाया। राइट? किसी के सीने में गोली लग गई, किसी की पीठ में गोली लग गई, आप वहां से उठा करके उसको ले गए, उसकी मरहम पट्टी कर दी, उसको सांत्वना दे दी, उसको मोटिवेट कर दिया, तो देशभक्त कौन है? बोलो ना, कौन देशभक्त होगा? जो उसके अंदर के डर को निकाल रहा है, जो उसकी मरहम पट्टी कर रहा है, जो उसको जीवन दान दे रहा है, वो देश का सच्चा देशभक्त है। देशभक्त अध्यापक भी वो नहीं होते यदि अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, सही देशभक्ति का पाठ पढ़ाएं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू पर रोक लगाएं, माँ बाप गुरुओं का सम्मान करना सिखाएं, तो कौन है देशभक्त? देशभक्त अध्यापक। और जब अध्यापक अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना उसका उसको बोध नहीं है, सिर्फ अच्छा ज्ञान देता है, वो देशभक्त है। किताबें कोई भी पढ़ ले, पोथी पढ़कर के पंडित कोई नहीं हुआ। सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, बड़े छोटे का ज्ञान होना चाहिए, बहन बेटी की इज्जत करनी सिखानी चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाना चाहिए, बड़ों के सामने कितना बोलना कितना नहीं बोलना ज्ञान देना चाहिए। बोले देश को गुरु से बढ़कर के और कोई देशभक्त कौन सा गुरु? वास्तविक गुरु, जैसे डॉक्टर एमएस। देश में देशभक्ति का काम यदि कर रहा है, प्रचार और प्रसार का काम कर रहा है, लोगों को समझाने का काम कर रहा है, लोगों को सही ज्ञान देने का काम कर रहा है, विषम परिस्थितियां सामने जो भविष्य में आने वाली हैं उनसे तैयार होकर सतर्क रहना चाहिए, कोशिश कर रहा है, वो देशभक्त है। अपना समय लगा रहा है, निस्वार्थ। जब मेरे बताए हुए रास्ते पर आप चल जाएंगे, 10 20 50 लोगों की जिंदगी बचा लेंगे, वो हमेशा तुम्हारी पूजा भगवान की तरह है। और आप दूसरे किसको लोगे? डॉक्टर एमपी सिंह साहब आए थे, उन्होंने बताया था, जो हनर की नदी में आए थे स्कूल में, उन्होंने समझाया था। वो नहीं समझाते तो हम अपनी रक्षा नहीं कर पाते। कैसे कर पाते? मिसाल ये तो बुराया हम कहाँ छुपते, उन्होंने बताया था तो हम छुप गए, बंकर में चले गए, स्कूल में चले गए। इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहिए उस परमपिता परमात्मा का कि जो सही व्यक्ति को आपके बीच में भेजता है। और समय रहते यदि हमें ज्ञान मिल जाता है तो हम अपना जीवन सफल बना लेते हैं, नहीं तो कहीं पर भी हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। तो सच्ची देशभक्ति क्या है? सिविल डिफेंस की नागरिक बनना। मैं चीफ वार्डन सिविल डिफेंस। यदि आप मेरी टीम बनते हैं, आप वार्डन बनते हैं, आप मेंबर बनते हैं, तो आपको एक दिन का प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कर दिया जाएगा। कैसे आपको अपनी रक्षा करनी है, कैसे आपको हाथ पैर किसी के टूट गए तो उनकी प्राथमिक सहायता कैसे करनी है, किसी को सांस नहीं आ रहा है तो सांस कैसे लेना है, किसी को एम्बुलेंस में लोड करना है तो कैसे पहुंचाना है,
घर में उसको उतारना चढ़ाना है, सीढ़ियाँ में दूसरे ऊपर नीचे लेकर के जाना है, तो कैसे लेकर के जाना है, ये सारी ट्रेनिंग को देगा सिविल डिफेंस विभाग आपको देगा। पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म के लिए आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट और कोई भी आपका आईडी, ट्रिपल बी, आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई भी हो वो उसके साथ लगाना पड़ेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन आप उसको भर सकते हैं। उसको भरने के बाद में आप सिविल डिफेंस की स्वयं सेवक बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे। उसमें कोई फीस नहीं होती। ये नहीं कि आपने 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये डोनेट करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेंबर बन जाएंगे, आपके पास हमारे डिपार्टमेंट से फोन आएगा। इस दिन ट्रेनिंग है, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आपकी ट्रेनिंग होगी कि ब्लैंकेट का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, साइकिल का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, मानव साइकिल कैसे बनानी है, गोली चला रहा है तो उससे कैसे बचना है, कोई तलवार चला रहा है तो कैसे उसका सामना करना है, कोई चाकू से मारने की कोशिश कर रहा है तो उससे आपको कैसे बचाव करना है, ये सारी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक आई कार्ड मिलेगा। आप उससे कह सकते हैं कि हम सिविल डिफेंस के नागरिक हैं। आप जिस गली और मोहल्ले में रह रहे हैं वहाँ पर फिर लोगों को एजुकेट करेंगे कि हम सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, हम सिविल डिफेंस के वार्डन हैं, हम पोस्ट वार्डन हैं, डिप्टी चीफ वार्डन हैं। इस प्रकार की ट्रेनिंग उनके घर का डाटा लोगे, पुलिस चौकी में इंफॉर्मेशन आप लोगे कि हम ये CRD वार्डन है, तो पुलिस जो डिपार्टमेंट है वो भी आपकी इज्जत करेगा। उसके बाद कभी पुलिस हेल्पिंग होती है, कभी कहीं बम अटैक होता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं भूकंप आता है, कहीं रेल एक्सीडेंट होता है, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट होता है, कहीं हवाई हमला होता है, उन सब में प्रशासन आपको इन्फॉर्म करेगा और आप जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के मिलकर साथ काम करेंगे। तो देशभक्त कौन होगा? एक तो देशभक्त कौन है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर है, और एक देशभक्त कौन है जो नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक फौज तैयार है। आप सिविल सोल्जर होंगे, आप ही सैनिक होंगे, वो सैनिक दूसरी वर्दी में होंगे, आप वर्दी में इस वर्दी में नहीं होंगे। आप भी हमारी सिविल डिफेंस की जो वर्दी है उसको पहन करके सेवा करेंगे। दिस इज क्लियर? तो आप बनने के लिए तैयार हैं? सिविल डिफेंस के वॉलंटियर कितने लोग बनना चाहते हैं? हाथ निकालें जरा। अध्यापक होने से कोई नहीं बनना चाहता है, कोई देशभक्त नहीं है। आप सबने हाथ नीचे कर लिए। ये तो गंगा बह करके आपके पास आ रही है, जैसे भागीरथ साहब गंगा आनी थी और नाम किसके लग गई? भागीरथ। ऐसे ही ये जो ट्रेनिंग होगी, कल को आपको फौज में जाना है, पुलिस में जाना है, भर्ती होनी है, उसमें ये ट्रेनिंग आपकी बहुत काम आएगी। अपनी रक्षा करोगे, अपने परिवार की रक्षा करोगे, अपने घर पड़ोस की रक्षा करोगे, फ्री में आपको ट्रेनिंग मिलेगी, फ्री में आप मेंबर बन रहे हैं। दिस इज क्लियर? तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आप फॉर्म भर देंगे। कोई दिक्कत होगी तो मेरा नंबर 9810565553। डॉक्टर NT सिंह मेरा नाम है, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस के पद पर मैं तैनात हूँ। ऑफिस मेरा 12 सेक्टर में है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल की छुट्टी हो गई है, इसके बाद में आपके पास कोई काम है नहीं, आप इस विषय पर काम करेंगे तो शायद हो सकता है कि सेवा का काम आपको मिल जाएगा और बेहतर काम भी आप कर पाएंगे। क्लियर है? सिविल डिफेंस के वॉलंटियर का काम होता है किसी भी आपदा में नागरिकों के द्वारा सेवा करना। क्या नाम है? नागरिकों के द्वारा सेवा करना। बाढ़ आ गई, पानी में डूब गए, उनको हम कैसे दवाई देंगे, कैसे हम भोजन सामग्री पहुंचाएंगे, उनको कहाँ पर लेकर के जाएंगे। तो ये सेवा मानवता की सेवा है या नहीं? या बदले में पैसे चाहिए आपको? जिनको बदले में पैसे चाहिए वो मत जुड़ना। यहाँ पैसा सरकार से मैं अवैध भी सेवा देता हूँ, मैं सरकार से तनख्वाह मुझे नहीं मिलती है। यदि मेरी तरह सेवा करनी है तो इसमें जुड़ना।
और आप ये सोचे हम तो पेट्रोल फूक करके कैसे आएंगे। आज मैं अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ पर आया हूँ, इतने गड्ढे में इतना पानी भरा हुआ है, राम राम करके मैं गाड़ी चला करके आया, पता नहीं बीच में न रह जाऊँ। यदि मेरे अंदर देशभक्ति होती, देशभक्ति नहीं होती तो मैं कैसे पहुंचता, वापस हो जाता ना, मुझे क्या मिलना था। तो यदि ऐसी देशभक्ति है तो जो अच्छा काम करते हैं उनको अच्छा फल भगवान देता है, जो किसी की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, उनका भी परिणाम यही भुगतना पड़ता है। तो हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता। हर काम पैसे के लिए किया जाता है क्या? जो लोग पैसा बहुत ज्यादा कमा लेते हैं वो भी सारा पैसा यही छोड़ करके जाते हैं, और जो लोग रोज लाते हैं, रोज खाते हैं, वो भी सुख की जिंदगी जीते हैं। Am I right or wrong? गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ कभी काम नहीं आता। हारी होगी, बीमारी होगी, कोर्ट कचहरी केस होंगे, लड़का निकम्मा निकल जाएगा, कोई दारू पिएगा, कोई बीड़ी सिगरेट पिएगा, कोई हॉस्पिटल में किसी का हार्ट अटैक पूरा होगा। लेकिन जो रोजाना फावड़ा चलाता है, कस्सी चलाता है, रिक्शा चलाने वाले को देखा होगा, 70 साल का होता है, 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, तन पर कपड़ा भी नहीं होता और फीस का होता है, 2.5 क्विंटल की 2 महिलाएं बैठी होती हैं उसमें, और वो हाय राम मर गई, उतरते समय गिर जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, वही अपने हाथों को उठा के फिर अस्पताल लेकर के जाता है। वो 70 साल का, 40 किलो का, क्या है उसके पास? उसके पास परमात्मा की शक्ति है, मेहनत करके कमा रहा है, खून पसीने की कमाई है उसकी, इसलिए उसको बुखार भी नहीं होता। समझ आ रही है? ईमानदारी का पैसा जिस दिन कमाना सीख लोगे, ये भी मेहनत का पैसा है, मुझे मिलना चाहिए, चाहे हमने 1 रुपये मजदूरी तो नहीं है। और जो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है वो सब बेकार होता है, उसका कोई फल नहीं होता। हेलो।